अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट से तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के बाद उनके वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने से 1 घंटा पहले तकरीबन रात 11 बजे एक कुछ ऐसे वाक़यात हुए, बल्कि एक ऐसा अहम वाक़या हुआ जो पाकिस्तानी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन सका, और ना ही उस हवाले से कोई मुसद्दक़ा ख़बरें जो हैं वो सामने आ सकें, क्योंकि फ़ौरन ही उसकी तरदीद कर दी गई थी। लेकिन BBC ने एक ख़बर अब से कुछ देर कबल रिपोर्ट की है, जिसमें उन्होंने उस ओहदेदार का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन अशारतन उनकी ख़बर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी से मुतल्लक थी। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, या ये सिर्फ एक अफवाह ही थी? इसका अगर जायज़ा लें तो तकरीबन 9 बजे के करीब ये इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई। कुछ सहाफ़ियों ने ट्विटर के ऊपर ये खबर ब्रेक की कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बरतरफ कर दिया गया है। जैसे ही ये ट्विटर के ऊपर खबर चलना शुरू हुई और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर इसकी पज़ीराई मिलना शुरू हुई, तो फौरी तौर के ऊपर मीडिया के ऊपर ये खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना बरतरफी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है। लेकिन BBC ने जो अभी खबर रिपोर्ट की है, उन्होंने अपने ज़राए के हवाले से ये बात लिखी है कि जब रात 12 बजे स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए आए, तो उससे कबल वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस उनको और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को बुलाया गया, और उसके बाद उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर लाउंज में ही बिठा दिया गया, क्योंकि उस वक्त हेलीकॉप्टर के ऊपर 2 अहम शख्सियात की जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद है उसकी रिपोर्टिंग हुई, और वो ख़बर जो है वो सामने आई। तमाम मीडिया ने ये बात रिपोर्ट की कि 2 अहम शख्सियात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस यानी कि बनी गाला पहुंची हैं, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही जो उन शख्सियात की मुलाकात जो है वो जारी है। BBC के ज़राए के मुताबिक उस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके बाद ही ये दोनों शख्सियात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंची, और उन्होंने बड़ी ही तवील मुलाकात जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से की। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात उस वक़्त नामुमकिन हुई जब वज़ारत दफ़ा की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। वज़ारत दफ़ा के ज़राए का हवाला देते हुए जो BBC ने रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको बरतरफ कर दिया गया था आज रात, और उसके बाद नई आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो भी नामज़द कर दी गई थी। लेकिन वज़ारत दफ़ा की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया था, रोक लिया गया था। माजी में भी हमने देखा है कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटा दिया था, और उसके बाद जो अगले आर्मी चीफ थे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उनको नॉमिनेट कर दिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान को इसी तरह के एक आइनी, कानूनी और सियासी बहरान का सामना करना पड़ा था, जैसे आज जो है वो कोशिश की गई। लेकिन मुबस्सिरीन कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ये इक़दाम उठाने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नए बहरान का खदशा था, क्योंकि बज़ाहिर इस बात की इत्तलात मौसूल हो रही थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अपनी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए कोई भी ऐसा इक़दाम उठा सकते हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात व वाक़यात के लिए मुनासिब ना हो, और वैसा ही हुआ भी। जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, तो फौरी तौर पे ही जारी बात है उसकी इत्तलात जो हैं वो मुतल्लका हुकाम तक पहुँची, और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद जब वो नई तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो सका, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान को ये कहा गया कि वो अब ऐसा इख्तियार इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, और कानूनी तौर के ऊपर भी अब उनकी अथॉरिटी नहीं है, तो उसके बाद वज़ारत दफ़ा ने उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया। BBC के इस खबर की जब मैंने खुद
तहरीक इंसाफ के एक सीनियर साबिक वज़ीर और इमरान खान के इंतहाई करीबी पुराने दोस्त से जब इस हवाले से तस्दीक की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब आर्मी चीफ और उनके साथ एक अहम शख्सियत जो हैं वो बनी, अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे तो उसके बाद उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका। अगर इस चीज़ को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होने वाली मुमकिना दरख्वास्त का जायज़ा लें तो उस दरख्वास्त को भी पैरूज़ करें तो देखें तो उसके अंदर ये दरख्वास्त की जा रही थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना बरतरफी रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हदायत जो हैं वो जारी की जाएँ, और उसमें जहाँ पर आर्मी चीफ की बरतरफी या नए आर्मी चीफ की तैनाती के नोटिफिकेशंस की जगह थी वो बिल्कुल खाली छोड़ दी गई थी, ताकि जब इस बात की अमली तौर के ऊपर तस्दीक हो और नोटिफिकेशन दस्तयाब हो तो उस नोटिफिकेशन से देख कर वो दरख्वास्त के अंदर जो खाली जगह छोड़ी गई है उसको फिल कर दिया जाए और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर दरख्वास्त दायर कर दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का रात गए अचानक मुतहर्रक होना और उसके बाद उनके हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर के ऊपर खोलने के इक़दाम जारी करना, ये सारे हालात जो हैं इस बात की निशानदेही करते हैं और ये तासुर देते हैं कि वाकई ही ऐसी सूरत हाल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बन गई थी, जिसकी वजह से ये तमाम इक़दाम जो हैं वो किए जाने ज़रूरी थे। और अगर इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद हो भी जाता, ये नोटिफिकेशन जारी हो भी जाता, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड किया जाना था, मकसूद था, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर भी देखा जाए तो तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो ऐसा कोई भी इंतज़ामी हुक्म जो है वो जारी नहीं कर सकता जिसकी वजह जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो, या आप कह लें कि कोई भी इम्पॉर्टेंट एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो कानून के मुताबिक ही इमरान खान जो है वो नहीं जारी कर सकता। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हमें बताते हैं कि इमरान खान जो हैं वो इतने ज़्यादा मखबूतुल हवास हो चुके थे कि वो किसी की बात जो है वो नहीं सुन रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा के साथ बदकलामी भी की, गाली गलोच भी की, और जब उन्होंने इस बात का मशवरा दिया कि आप ये इक़दाम ना उठाएं, इस इक़दाम से पाकिस्तान को और तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसके बावजूद इमरान खान ने उनकी एक नहीं सुनी और उनको गालियां दी, जिसके बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ की बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। और जैसे ही ये इत्तला मौसूल हुई और सामने आनी शुरू हुई, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है वो गैर मौसर किया गया। बहरहाल इमरान खान साहब अब साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका दौर जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक तकरीबन स्याह दौर के तौर के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हर तबके को जो है वो निशाना बनाया और ऐसे लोग हुकूमत के अंदर मुसल्लत किए जिनकी किरदार अच्छा नहीं था, जिनकी ज़ुबान अच्छी नहीं थी और जिनकी वजह से सहाफ़ियों के ऊपर कदगने लगी, गरीब आवाम का जो है वो कचूमर निकल गया महंगाई की वजह से। लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी जो मखबूतुल हवासी कह लें या अपनी ढटाई कह लें उसके ऊपर डटे रहे। लेकिन अब इमरान खान को एक नया नारा उन्होंने स्लोगन ले लिया है। अब देखते हैं कि वो ये स्लोगन किस हद तक मौसर तौर के ऊपर इस्तेमाल कर पाते हैं और आगे से आवाम जो है क्या इमरान खान के इस तरह के स्लोगन का जवाब देगी या उनके ऊपर लब्बैक कहेगी या उन्हें एक गैर संजीदा शख्स समझते हुए उनकी बातों को और तकरीरों को इग्नोर जो है वो कर देगी। तहरीक इंसाफ के हमारे ज़राए के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में ये बात सामने आएगी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया था। लेकिन अब चूँकि इमरान खान जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाना है। देखते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान का सियासी बहरान जो है वो किस तरफ जाता है। क्या आवाम के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला होता है या फिर इक़्तिदार की रस्साकशी में सिर्फ चेहरे ही बदले गए हैं, आवाम को कुछ भी नहीं मिला।